नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में तबादलों में गड़बड़ियां सामने आने के बाद योगी सरकार का एक्शन जारी है। सोमवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे पर कार्रवाई हुई तो मंगलवार पीडब्ल्यूडी विभाग के 5 और अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को भी कड़ी नसीहत दी थी कि वो अपने दफ्तर और निजी स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। अपने दफ्तर और स्टाफ पर नजर रखें, इस बात पर ध्यान दें कि उनका स्टाफ क्या कर रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम ने जोर देते हुए कहा था कि मंत्री ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करें। भ्रष्टाचार और अनियमितता की एक भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के एक्शन और सीएम की नसीहत के बाद से कुछ मंत्रियों के नाराज होने की खबर भी सामने आ रही थी, जिसका नतीजा राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के रूप में सामने आया। जी हां, योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। दिनेश खटीक ने सरकार में दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया है। दिनेश खटीक के इस्तीफे को तबादला मामले में सरकार के एक्शन से जोड़कर देखा जा सकता है। खबर है कि योगी सरकार के एक्शन से सिर्फ दिनेश खटीक ही नहीं, जितिन प्रसाद भी नाराज चल रहे हैं। उधर पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। तो दिनेश खटीक के इस्तीफे की वजह नहीं मिला सम्मान या किसी और कारण ने किया परेशान। सीएम की नसीहत, क्या मंत्रियों को लगी फजीहत, तबादलों पर एक्शन ने किसकी बढ़ाई टेंशन? उत्तर प्रदेश लाइव में आज करेंगे इन्हीं सवालों पर चर्चा और हमारे साथ कई मेहमान इस पर जुड़ेंगे। तो पहले आपको हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस ट्वीट के बारे में भी बता दें जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जो मंत्री हैं वो अपने स्टाफ पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। साथ ही मंत्रियों को भी ये नसीहत दी थी कि वो ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करें। जिसके बाद जो जल शक्ति मंत्री राज्य मंत्री दिनेश खटीक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया सरकार पर कि दलित होने के कारण उन्हें उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक राज्य मंत्री होने के नाते उन्हें गाड़ी तो दे दी गई है, लेकिन किसी भी बैठक के बारे में उन्हें सूचना नहीं दी जाती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट से भी कहा था कि राज्य मंत्रियों के साथ जो है वो उचित तालमेल बनाकर काम करें ताकि बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सके। लेकिन नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही थी और आज जो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं दिनेश खटीक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आरोप उन्होंने लगा दिया कि दलित होने के नाते उन्हें मान सम्मान जो है, दलित है इसलिए मान सम्मान नहीं मिल रहा है और इसी बात से आहत होकर वो त्यागपत्र दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। खबर ये भी है कि जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादला धांधली मामले में कार्रवाई की गई है, ओएसडी जो थे जितिन प्रसाद के, उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया गया प्रतिनियुक्ति पर। वो केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन इस मामले में उनके आरोपी पाए जाने के बाद उन पर यह कार्रवाई योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से की गई। तो इस बात से भी वो खफा हैं। हालांकि उनकी नाराजगी अभी खुलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन बैठकों का उनका सिलसिला जारी है। एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने बैठक की थी और आज खबर है कि वो जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली के दौरे पर है जितिन प्रसाद। तो इस पूरे मामले को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शम्सी आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता समीर सिंह जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता है शम्सी आजाद, उनसे ये सवाल करना चाहेंगे। शम्सी आजाद जी, आखिर कैबिनेट में ये भूचाल क्यों मच गया है? मंत्री जी क्यों नाराज हो गए हैं मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई से, एक्शन से? कायनात जी, देखिए बहुत बहुत हमको मेहमान बनाने के लिए और आज के इस मुद्दे को अपने डिबेट का अहम पहलू बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब से इस बार 2.0 की शपथ ली है तब से योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल साफ रहा है मैटर कि किसी भी तरीके का छल कपट, किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार या किसी भी तरीके का कोई भी लेन देन का मामला, चाहे वो विभाग हो चाहे स्टाफ हो, किसी भी तरीके का, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जो हमारे मंत्री हैं वो भी किसी से अगर उपहार लेते हैं तो उसमें भी उन्होंने रखा है कि सिर्फ 5,000 रुपए तक का उपहार ले सकते हैं। बाहर यात्रा कर सकते हैं, कार्यालय को बताना होगा, विभाग को बताना होगा, अपने मंत्रालय को बताना होगा, आप जो है होटलों में नहीं रुक सकते। तो इन सब चीजों की पारदर्शिता उन्होंने रखी और उसके बाद जब यहाँ पर स्थानांतरण की प्रक्रिया देखने में आई
तो यहाँ पर मैटर ये होता है कि हर आदमी चाहता है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने नजदीकी, अपने करीबियों को जो है तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे स्थान पर स्थानांतरित करूँ, अच्छे से अच्छे विभाग में स्थानांतरित करूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। स्थानांतरण तबादला जब भी होता है, ट्रांसफर जब भी होता है, तो उसमें योग्यता देखी जाती है, उसमें क्राइटेरिया बनाया जाता है कि किस जगह पर उनकी आवश्यकता है, किस जगह पर उनको रखा जा सकता है। इसी आधार पर ट्रांसफर किए गए थे। जबकि बिल्कुल साफ था, मंत्रालय से भी उन्होंने जो क्या कहते हैं रिकमेंडेशन भेजा था, जो तो भी ट्रांसफर शमसी का जी, था, नहीं, तो पहले तो मैं इस बात पर आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप इस बात को नकार रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि किसी तरह का भ्रष्टाचार जो है, ये जो तबादला धांधली हुई है इसमें हुआ है। आपने कहा नहीं नहीं, कि हर कोई चाहता इसमें है कि सिर्फ और उसका जो करीबी है वो उस इसमें पद पर आ जाए। मैं कायनात जी जी। जी देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है गलतफहमी इसमें यह है कि शासन को उन्होंने सही से गाइडलाइन नहीं किया, और शासन के पास जो लिस्ट भेजी गई वो मंत्री जी की तरफ से नहीं है, बीच में कुछ जो है हेर फेर हो गया, जिसकी वजह से एक तबादले विभाग में जो है नहीं, कई विभाग हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात कर लीजिए, उसके बाद में पशुधन विभाग की अगर अगर बात करें तो उसके बाद नहीं, लोक निर्माण विभाग, फिर स्वास्थ्य अब जल विभाग का शक्ति विभाग। अखिलेश यादव ने भी विभाग इसको का लेकर तंज मामला, कसा। यानी स्वास्थ्य विभाग का मामला जो था वो जो है पूरी तरीके से उसको हल किया जा चुका है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने बाद में उस पर सहमति जताई है, और उन्होंने जो कहा था, जो उनको जो भी उन्होंने जो तबादला चाहा था उसको भी कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं, वहां का मामला, स्वास्थ्य विभाग का मामला खत्म हो गया है। अब यहाँ मेन जो है इस वक्त पीडब्ल्यूडी का, लोक निर्माण विभाग का जो मामला है, उसी को जो है तो हाईलाइन किया जा रहा है, उसी को बार बार मुद्दा बनाया जा रहा है, उसी को बार बार चैनलों पर दिखाया जा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री जी ने लेकिन आज वीडियो मीटिंग शमसी करके, जी, चैनल्स तो वही दिखा रहे हैं ना जो अभी इस वक्त चल रहा है। कैबिनेट में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। दिनेश खटीक का इस्तीफा कैसे आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्यों दिया इस्तीफा? आरोप बड़ा लगा दिया है कि दलित है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है। दिनेश खटीक जी को पूरा सम्मान मिला और उसके बाद उनको राज्य बनाया गया। ये जरूर हो सकता है कि दोनों मंत्रियों के बीच में थोड़ा सा तालमेल सही नहीं बैठ पाया है। तो आज शाम को उनकी बैठक रखी गई, और आज शाम को जो है मुख्यमंत्री पूरी तरीके से लोगों को आश्वस्त करेंगे, और जो भी निर्णय होगा वो शाम तक आ जाएगा। समीर सिंह जी, सपा ने भी यहाँ पर चुटकी ली है। अखिलेश यादव ने कहा कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चल जाता है, और अब एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि इतने विभागों में गड़बड़ी सामने आ चुकी है, विद्रोही स्वर दिखाई दे गए हैं, अगली पारी किसकी है? देखिए कायनात जी, भारतीय जनता पार्टी की समीर जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट है। प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं तमाम चीजों को? तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा है, कहां पर आखिर जो है चूक हो गई है? प्रभात जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है कायनात जी जी? अब हम सुन पा रहे हैं आपको। जी हाँ, आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात, जीरो टॉलरेंस की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, कहीं ना कहीं दाग लग रहा है लगातार। पिछले 5 साल पहले जब सरकार योगी आदित्यनाथ की थी तो 3-4 मंत्री हटाए गए थे, और अगर उसी समय उनको जेल भेज दिया जाता तो जीरो टॉलरेंस की बात सामने आती। अभी भी जो पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य महकमे में तबादला नीति पूरी बनी हुई है, उसके बावजूद भी 3-4 लोगों को सिर्फ हटाया गया है। आखिर मंत्री के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? पंचम दल में जो अधिकारी बैठे हैं मुख्यमंत्री के, जिनके पास फाइल जाती है, मुख्यमंत्री अनुमोदन करते हैं, वहां भी उन अधिकारियों को नहीं हटाया गया। अगर योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और निश्चित तौर पे योगी जी ईमानदार है, और दिनेश खटीक जी ने जो इस्तीफा दिया है, और निरहुआ जी कह रहे हैं कि उनको जो है सांसद जो अभी आजमगढ़ से बने हैं कि वो उपेक्षित थे, उनको मलाईदार विभाग नहीं मिला। ये बताइए, एक मंत्री आपका इस्तीफा देता है, मंत्री बनाया जाता है जनता की सेवा के लिए, आप उसको विभाग में काम नहीं देते हैं, और स्वतंत्र देव सिंह उनके ऊपर कुंडली मारे बैठे हुए हैं, और स्वतंत्र देव जी ने उनको काम नहीं दिया, काम अलॉट नहीं किया, तो मंत्री उपेक्षित होगा निश्चित तौर पे। जब आपने उसको राज्य बनाया है तो आपको काम देना पड़ेगा। तो अब ये आरोप लगाना कि वो भ्रष्टाचारी थे, उनको उनका जो है लालच है और ये है, ये सब बेकार है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी सरकार की जो साख थी जीरो टॉलरेंस की, वो कहीं ना कहीं गिर रही है। आप ईमानदार हैं, आप एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर तबादला नीति बनी हुई है, कोई एक मैकेनिज्म बना हुआ है, तो वो कैसे टूटा? और आपको कायनात जी बता दूं कि पिछले बार सचिवालय के अंदर
एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था, 5 निजी सचिव पकड़े गए थे, उनको भी हटाया गया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हटा रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से कमान संभाल नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में कहीं ना कहीं से उनकी लगाम खींची जा रही है। और ब्रजेश पाठक ने पूरा तूफानी दौरे किए और पिछले 5 साल के कार्यकाल का पूरा ब्यौरा सामने आया। मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया और डांटा कि तुम क्या कर रहे हो, सरकार की बदनामी हो रही, हमारी सरकार की बदनामी हो रही। तो जो ये सब चीजें चल रही हैं, ये तबादला नीति, ट्रांसफर उद्योग, ये पहले भी चलता था सरकारों में, लेकिन योगी जी ने आके उसमें रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन रोक नहीं लग पा रही है। जो छाधीश और घाघ बैठे हुए हैं, चाहे वो पंचायत पद में अधिकारी हो, चाहे वो सचिवालय के निजी सचिव हो, बाबू हो, इनको हटा पाना बहुत मुश्किल काम लग रहा है। योगी जी हंटर चला रहे हैं, लेकिन हंटर सही दिशा में नहीं चल रहा है। अरे इस बार पहले से आप देख रहे हैं, इस बार जो है पकड़ ढीली पड़ गई है, उसके कारण क्या हो सकते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, कायनाथ जी, जैसे खट्टिक जी ने इस्तीफा दिया है, खट्टिक जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे मंत्री हैं। अरे भाई, अमित शाह से आप मिलने गए, जितेंद्र प्रसाद, अमित शाह ने इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया उनका? तो ये जो देखिए, न्याय प्रक्रिया सामने दिखाई देनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस दिखाई देना चाहिए आम आदमी के सामने। अब धीरे धीरे रेट बढ़ता जा रहा है। भाजपा में जो पहले विपक्ष में जो सरकार गई है अखिलेश की, वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के रूप में गई है। अब आप उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी लगाम ढीली है। जो आपके ब्यूरोक्रेट 4-5 आपके इर्द गिर्द हैं, जब तक आप उनको नहीं हटाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता जी। समीर जी, आप क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ की नीति और नियत तो पूरी तरीके से साफ है, लेकिन इसके बावजूद ये गड़बड़ियां आखिर क्यों सामने आ रही हैं? क्या आप मानते हैं कि जी बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं आपको, लगता है कि योगी आदित्यनाथ तो पूरी तरीके से सही चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं और जो है वो झोल ज्यादा हो गया है? देखिए कायनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी 2017 में, तो 5 साल उन्होंने 4 जुमलों पे बहुत काम किया। एक, सुचारू लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा जीरो टॉलरेंस, तीसरा 24 घंटे बिजली, और चौथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश। और हमने देखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी बार सरकार आई है, जो योगी 2.0 जो सरकार आई है, इसमें हमने देखा है कि 3 महीने के अंदर ही इन चारों जुमलों की पोल खुल चुकी है। चाहे वो बिजली व्यवस्था हो, चाहे वो जीरो टॉलरेंस हो, चाहे प्रदेश में आखिरी सांस ले रही कानून व्यवस्था हो, और चाहे वो भ्रष्टाचार। वो उसी के चलते अभी जिस तरीके से आपने बताया कि जो योगी जी एक सुचारू रूप से चलाना चाह रहे हैं और उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहली बात कि क्या सिर्फ जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ कहने के लिए हो रही है, नियत में कोई खोट है। दूसरी बात कि शीर्ष नेतृत्व या जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनका जो हंटर है उसका डर कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, जिसके चलते कोई भी डिपार्टमेंट हो अपना काम नहीं कर रहा है। अब कहने को ये होता है कि ब्यूरोक्रेट खराब है, या ब्यूरोक्रेट से आप अपनी दूरी बना के रखिए, ब्यूरोक्रेट को टाइट करके रखिए, लेकिन ये कहना कि जब एक ओएसडी, एक मंत्री का आपके नाक के नीचे अगर इतने बड़े घोटाले कर रहा है, और ये कहना कि उसमें डिपार्टमेंट या मंत्रालय या योगी जी का कोई सही नहीं है, उनके नाक के नीचे इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ये बात थोड़ा डाइजेस्ट करनी मुश्किल है। रही बात कि किस तरह, जैसे अभी हमारे साथ जो प्रवेश पत्रकार हैं उन्होंने भी ये बात उठाई कि अभी ये एक के बाद एक ये खाली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का मैटर है। इससे पहले हमने देखा कि स्वास्थ्य विभाग में क्या हुआ, जहां उप मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट मंत्री हैं स्वास्थ्य ब्रजेश पाठक जी, वो अपने प्रदेश भर में दौरा कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों के, और उनकी नाक के नीचे उनकी गैर मौजूदगी में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जिसके चलते जो अमित मोहन जी हैं ACS हेल्थ, उनको भी क्या कहते हैं कटघरे में लाया गया था, उनको डांट फटकार लगाई गई। नहीं समीर जी, ये अनभिज्ञता है, अनभिज्ञता मानते हैं या फिर मानते हैं कि कुछ मिली भगत है, क्या है? जी देखिए, ये कहना कि एक सरकार, एक ओएसडी अगर एक काम कर रहा है और उसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो जिस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
लेकिन अपनी छवि साफ रखने के लिए या अपने ऊपर से कोई भी दाग हटाने के लिए पूरा का पूरा भांडा जरूर फोड़ा जाएगा सचिव के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर। लेकिन ये कहना कि मंत्री जी को इसका कोई आभास नहीं था, मुख्यमंत्री जी एक बात कह रहे हैं और उनके डिपार्टमेंट में ऐसी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा, और इसी के चलते अभी आपने जो देखा कि जो खट्टर जी हैं उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया है तब भी उन पर कैसे खुलेआम उन पे आपत्तिजनक बयान किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनको मलाई खाने को नहीं मिल रही है, कोई कह रहा है कि, और उनकी जो बात है कि दलित होने के नाते उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, और उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये तो एक मामला जो है वो जो हमेशा समाजवादी पार्टी उठाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी बात तो करती है सबका साथ सबका विकास की और सबके विश्वास की, लेकिन अंततः जिस तरीके से हमने उनकी कार्यशैली देखी है वो सबका साथ लेके सबके साथ विश्वासघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल किया है। और आगे और हमें तो ये डर है, और क्योंकि इसकी उम्मीदें बहुत हैं कि अभी ये घोटाले यही नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो 5 साल सरकार जो चली है वो अब जिस तरीके से सबकी पोल खुल रही है, उनके बाकी डिपार्टमेंट की पोल खुलेगी और कई और घोटाले, और खाली ये 2 घोटाले नहीं है, इसके अलावा पशुधन घोटाला है, इसके अलावा पंचायती राज घोटाला है, कई और घोटाले हैं जो कि ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। कोविड के समय में भी, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेके हो, चाहे वो पीपीई किट लेके हो, चाहे वो आपके जो सैनिटाइजर्स हैं उनको लेके भी कई घोटाले सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल ये जो बैक टू बैक इस तरह से गड़बड़ियों की बातें सामने आई हैं उससे कहीं ना कहीं धक्का जरूर लगा है सरकार की, योगी आदित्यनाथ सरकार की छवि को। शमसी जी क्या कहेंगे, सरकार और योगी आदित्यनाथ जो जिस एजेंडे को आगे लेके चल रहे हैं उसे कहीं ना कहीं जो है धूमिल करने का काम अपने ही अंदर के ही लोग कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि बागडोर जो है वो हाथ में जरूर दिखाई दे रही है योगी आदित्यनाथ के, लेकिन जो लगाम है वो कहीं और है और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ खुलकर? कायनात जी समीर सिंह जी समाजवादी पार्टी के हैं और विपक्ष के नेता हैं। पहले विपक्ष का ये होता था, राजनीतिक धर्म होता था कि सरकार की अगर थोड़ी बहुत कोई कमियां रह जाती हैं तो उसको सलीके से बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन इन्होंने तो ये कह लिया है कि विकास के लिए भी ये विपक्षी का काम करते हैं। अगर हॉस्पिटल बन रहे हैं तो उसमें भी विपक्ष की भूमिका में है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं तो उसमें भी विपक्ष में है, हाईवे बन रहे हैं तो उसका भी विरोध ये कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उसका भी विरोध कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रहे हैं उसका भी विरोध कर रहे हैं। सुन लीजिए, तो ये अपना काम करते रहते हैं, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ जो छोटा मोटा मामला हुआ है हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं और आज शाम तक आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री। चलिए शमसी जी, आप इसे भले ही छोटा मामला बना रहे हो लेकिन इस छोटे मामले ने कितना बड़ा रूप और कितना तूल पकड़ लिया है इसका अंदाजा शायद अभी आपको नहीं लग पा रहा है। इस पर चर्चा हमारी आगे जारी रहेगी, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और आज उत्तर प्रदेश लाइव में हम चर्चा कर रहे हैं हाल फिलहाल में पीडब्ल्यूडी विभाग में जो तबादली में धांधली सामने आई थी उस पर जो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से की गई है उसने कईयों की नींद उड़ा दी है। नाराजगी भी यहां पर मंत्रियों के सामने आई है और आज एक मंत्री
जो जल शक्ति राज्य मंत्री थे दिनेश खटीक, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पीछे उन्होंने जो बात कही है, एक बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया है कि दलित हैं इसलिए सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो इन तमाम बातों का कनेक्शन जो है वो कहां पर जाकर बैठता है? क्या यहाँ पर इस प्रकार की अब बातें जो निकल के सामने आ रही हैं वो सख्ती का नतीजा है योगी आदित्यनाथ के एक्शन की, या फिर जो नसीहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को दी थी, क्या उसका ये असर जो है वो दिखाई दे रहा है? हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, शम्सी आजाद बीजेपी के प्रवक्ता, इनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। शम्सी जी ने कहा कि जो छोटा सा मामला सामने आया है गड़बड़ी का, उसको भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर से उसी बात को रिपीट करना चाहूंगी। शम्सी जी, आपको ये छोटा मामला लग रहा है जहां पर ओएसडी, मंत्री का ओएसडी सीधे तौर पर संलिप्त पाया जाता है इस पूरे धांधली के मामले में, और उनको प्रतिनियुक्ति, जो केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर लखनऊ आए थे, उन्हें वापस भेज दिया जाता है। सरकार सिफारिश करती है कि उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच हो और अनुशासनात्मक कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। उसके अलावा 5 और अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि ये छोटा मामला है, इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। दूसरी तरफ इसी घटनाक्रम के बीच आपके एक मंत्री जो हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, बड़ा आरोप लगाकर। आइनाथ जी, आप खुद देखें कि किस तरीके से पारदर्शिता यहाँ पर की जा रही है कि अपने ही मंत्री के ओएसडी को किस तरीके से सरकार जो है तो फौरन उसका स्थानांतरण कर देती है और उसको दिल्ली वापस भेज देती है, और जो लोग भी इस विभाग के षड्यंत्र में शामिल है उनका तत्काल बर्खास्त किया जा रहा है। तो ये भी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया है तुरंत फौरन कार्रवाई की गई है। यहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि हमारे परिवार का है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है, हमारी बिरादरी का है, हमारे मंत्रालय का है, हमारे विभाग का है, ऐसा कहीं पर नहीं। अगर दोषी है, योगी जी ने यही कहा कि अगर दोषी है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रह जाता है मामला नाराजगी उनकी है तो उस पर भी बैठक चल रही है और उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया। प्रभात त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रभात जी। देखिए कायनात जी, जिस तरीके से शम्सी जी कह रहे हैं कि एक छोटा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। योगी वंश की सरकार में जब 3 मंत्री हटाए गए थे, उनके विभाग बदले गए थे, उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोच लेना चाहिए था कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले हैं और हमारी सरकार की दशा और दिशा क्या जा रही है। योगी आदित्यनाथ चाबुक चला रहे थे, बीच में चाबुक रुक गया, उनका चाबुक पीछे से खींच लिया दिल्ली से अमित शाह ने। अमित शाह जब फैसला करेंगे उत्तर प्रदेश का मंत्रियों का, तो शम्सी जी लूंगी आपकी बात। जी प्रभात जी। जी कायनात जी, आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ ये छोटा मामला नहीं है, शम्सी जी को छोटा लग रहा है। जिस जीरो टॉलरेंस के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली थी, अखिलेश यादव की सरकार गई थी, उस समय जब योगी वंश के सरकार में 3 मंत्रियों के विभाग बदले गए थे, 5 निजी सचिव भ्रष्टाचार के कैमरे में कैद आए थे, तो आपने उनको हटा दिया, लेकिन बड़ी मछली आपने नहीं हटाई, बड़े लोगों को नहीं हटाया। एक जतिन प्रसाद का ओएसडी हट जाता है, जतिन प्रसाद को आपने अभी तक जो है अभयदान दे रखा है, आखिर ऐसा क्यों है? और शशि जी को मैं बता दूं कि ये समीर सिंह जी बुलडोजर उल्टा चल गया है। हाँ, बुलडोजर नहीं, देखिए कायनात जी, जब बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध होगा योगी जी, और पीछे उनका ये जीरो टॉलरेंस की जो पूरी नीति थी, वो अधिकारी उनको पलीता लगा रहे हैं लगातार। जीरो टॉलरेंस की नीति को ही जीरो करने का काम यहाँ पर कर दिया गया है कुछ अधिकारियों की ओर से, या इसके पीछे और भी जो लोग हैं वो भी नाम सामने आएंगे ही। समीर जी जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी। कायनात जी, जैसे मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि जो मेन 4 जुमले योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के थे, उन चारों जुमलों की पोल खुलती नजर आ रही है हमें, और इसी के चलते अभी जैसे हमें क्योंकि बुलडोजर बाबा कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है कि बुलडोजर उल्टा चलता नजर आ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जिसको एक छोटा सा मुद्दा बता रही है, चाहे वो इस घोटाले का हो, चाहे खटीक जी के रेजिग्नेशन का हो, दोनों मामले बहुत छोटी मामला बता रहे हैं। जबकि यही भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीने से जब समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल थे उनके साथ जब कुछ अनबन चल रही थी, तो उसमें ठहाके मार के हंस रहे थे और कह रहे थे कि अपने सहयोगी दलों को साथ में नहीं रख पा रहे। आज जब खुद के मंत्री इनको आरोप लगा के निकल जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं,
तो वो इनको एक छोटा सा मामला नजर आता है। तो चलिए बात बिल्कुल, बहुत यहाँ पर स्पष्ट ये है छोटा कि मामला मोदी नहीं की है, ये एक छोटा बुलडोजर मामला उल्टा जरूर चल हाथी रहा के है सूंड में और चींटी की तरह साबित हो जो सकता है। अन्याय बहुत वो शुक्रिया भी आप सरकार तीनों के मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो पहले स्वास्थ्य विभाग, फिर लोक निर्माण विभाग और अब जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। यूपी सरकार बताए अगली बारी किसकी है। कुछ इस अंदाज में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। विभागों में अनियमितता की शिकायत और जांच के बाद हुई कार्रवाई के बाद जो भूचाल योगी कैबिनेट में मचा है वो कैसे शांत होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।